ससुराल फर्स्ट रसोई क्रिस्पी ड्रैगन फ्रूट चिप्स। एक बहुत बड़े बंगला के सामने कुछ लोग व्यायाम कर रहे थे। एक पहलवान उन सबको ट्रेनिंग दे रहा था। उस पहलवान की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके डोले शोले एकदम तगड़े थे। उसका नाम था बलवंत सिंह। वो केवल पहलवान नहीं था, वो एक धनवान था और उस बंगले का मालिक था। वो उस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा था। उसे जो भी व्यक्ति पसंद ना हो, अपने आदमियों के साथ जाकर उसे बहुत मारता था। सारा गांव बलवंत से डरता था। जब वो आता सड़क पर तो लोग झुककर उसे सलाम करते थे। बलवंत सिंह की बेटी थी तमन्ना। वो हर रोज घर के गेट के पास किसी का इंतजार करती रहती थी। तभी बाइक पर एक सुंदर नौजवान आया और चिप्स बेच रहा था। उसे देखकर तमन्ना, अरे वाह, कितना हैंडसम लड़का है। अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, यूं सोचती थी। एक दिन जब उसके घर पर शादी की बात चली, तब तमन्ना ने अपने पिता से अपने प्यार के बारे में कहा। तब बलवंत, क्या कहा बेटे? वो भी नहीं जानता कि तुम उससे प्यार करती हो? भाई, वो खुशकिस्मत नौजवान कौन है, जरा हमें भी तो दिखाओ, ऐसा कहा। अगले दिन तमन्ना, बलवंत और उसके आदमी सब गेट के पास खड़े थे। तभी वो नौजवान अपने बाइक में उस तरफ से गुजर रहा था। तमन्ना अपने पिता से उस लड़के की ओर इशारा किया। तब बलवंत, शाबाश, एकदम फिल्म का हीरो दिखता है। अरे सुनो, पता तो लगाओ इसका घर कहाँ है, ऐसा कहा। अगले दिन बलवंत, उसके आदमी और तमन्ना उस लड़के के घर गए। इन सबको अपने घर देखकर वो लड़का, उसके माँ बाप सब हैरान रह गए, थोड़े से डर भी गए। तभी बलवंत, बेटा, तुम्हारा नाम मोहित है ना? मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरी बेटी तमन्ना तुमसे प्यार करती है। तुम उससे शादी कर लो, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन शादी से मना नहीं करना, बस। तब मोहित के पिताजी, आप ये बात करने के लिए आए थे? हम तो वैसे ही डर गए, पता नहीं क्या हो गया। हम भी अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर और सुशील दिखती है। अब ऐसी लड़की से शादी करने के लिए कौन मना करेगा भला? क्यों बेटा मोहित, तुम्हें मंजूर है ना? तब मोहित, हम जिससे प्यार करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमसे कौन प्यार करता है और उसी से शादी करनी चाहिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है पिताजी, ऐसा कहा। तब बलवंत, हम ये शादी करा देंगे, लेकिन एक शर्त है। हमने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार के साथ महारानी की तरह पाला है। अगर तुम्हारे घर में उसे कुछ भी तकलीफ हुई तो मेरे अंदर का राक्षस जाग जाएगा, कह देता हूँ। तब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसे आप मेरी विनती समझे या धमकी, मुझे कोई चिंता नहीं है। तब मोहित, भाई, आपके घर की तरह ही यहाँ पर भी आपको मैं महारानी की तरह रखूंगा, आपको कोई डरने की चिंता नहीं, ऐसा कहा। यूं उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मोहित के घर में एक चिप्स बनाने की मशीन थी। मोहित और उसके पिताजी उस मशीन में आलू डालते तो चिप्स तैयार होकर बाहर निकलती। फिर उन चिप्स को पैकेट में डालकर अपने बाइक में ले जाकर उसे बाजार में बेच आता मोहित। ये उनका बिजनेस था। धीरे धीरे उनके घर में परेशानियां शुरू हुई। तमन्ना खाना एकदम बेकार बनाती थी और परिवार वाले बहुत तकलीफ उठाकर खाते थे। कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची ज्यादा, और कभी कभार तो खाने में ना नमक होता ना मिर्ची। उसे खाने के लिए वो बहुत परेशान होते थे। ये सोचकर कि अगर तमन्ना से कुछ कह दिया तो पता नहीं कैसे बुरा मान बैठे, वो कुछ कहते नहीं थे। एक दिन तमन्ना उन सब से, बात क्या है? आप लोग खाते वक्त यूं मुंह क्यों बनाते हो? सच कहो। मेरा खाना अच्छा नहीं है ना, आप लोग मुझसे कहते क्यों नहीं? तब मोहित, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे खाना तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। तब तमन्ना, अच्छा, मैं तो ये सोचकर डरी हुई थी, पता नहीं आप लोगों को खाना अच्छा लगेगा कि नहीं। तब ठीक है, कल मैं आप सबको स्पेशल आइटम खिलाने वाली हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। तीनों ये सोचकर परेशान थे, न जाने कल क्या खाने को मिलेगा।
अगले दिन तमन्ना ने उन तीनों को उस चिप्स मशीन के पास बुलाया और कहने लगी, हर रोज आप आलू के चिप्स बनाते हैं ना, आज मैं हटकर अलग किस्म से ड्रैगन फ्रूट के चिप्स बनाने वाली हूँ। उसे खाकर आपको बताना होगा कि स्वाद कैसा है। कहकर उसने ड्रैगन फ्रूट को मशीन में डाला। ड्रैगन फ्रूट चिप्स मशीन से बाहर निकला। उसे खाकर वे तीनों थुक 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 करके थूकने लगे। तमन्ना रोती हुई, लगता है आपको मेरा चिप्स पसंद नहीं आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब मोहित, तमन्ना मत रो भाई, तुम एकदम बेकार खाना बनाती हो, लेकिन हम ये सोचकर कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। अगर वाकई तुम्हें हमसे प्यार है तो तुम माँ से खाना बनाना सीख लो। तब तमन्ना को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी और फिर मोहित के माँ से खाना बनाना सीखा और फिर सबको प्यार से खिलाने लगी। सब खुश हुए। मोहित और उसके पिताजी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।